जय श्री कृष्णा। शिवरात्रि पर बहुत सारे विशेष उपाय किए जाते हैं। शिव अंत भी हैं, आदि भी हैं और प्रारंभ भी हैं। शिव से ही सृष्टि का निर्माण होता है। शिव हर एक रूप में अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहते हैं। सबसे शीघ्र, सबसे प्यारे और सबसे भोले ईश्वर शिव ही कहलाते हैं। माँ पार्वती के साथ शिव की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इससे प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान पा सकता है। शिव और शक्ति मिलकर अर्धनारीश्वर हो जाते हैं, जो पूरी सृष्टि में समाहित है। जहां जहां उनकी शक्ति है वहां वहां शिव है, और इसीलिए शायद शिव को मनाना और आसान हो जाता है। एक ऐसा पुरुष जिसके अंदर पुरुष भी है और स्त्री भी, उसका मन कितना ज्यादा निर्मल होगा, कितना ज्यादा भावुक होगा, ये समझ पाना आपके लिए शायद अब आसान हो। इसीलिए उन्हें भोला भंडारी कहा जाता है। शिवरात्रि की रात्रि पर एक ऐसा विशेष उपाय बताने वाली हूँ जो पति पत्नी के संबंधों को मधुर कर देगा। कितना भी कलेश हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, आपकी शादी बिल्कुल एकदम खत्म होने की स्थिति पे खड़ी हो, तो भी ये उपाय हम एक बार जरूर करेंगे। प्रयास से हमें कभी हारना नहीं चाहिए। जीवन में जितनी भी तकलीफें आए, हमें एक कदम बढ़ाकर उनसे एक बार सामना करना चाहिए। तो चलें, इस शिवरात्रि एक प्रयास और करें, एक कदम बढ़ाकर अपनी सारी की सारी समस्याओं का समाधान पाने का प्रयास करें। तो चलें, बताएं आपको कि करना क्या है। शिवरात्रि को सुबह के समय आप उठ जाइए, आराम से नहा धो लीजिए, बिल्कुल स्वच्छ मन से, स्वच्छ तन से और स्वच्छ भाव से इस क्रिया को आपको कर लेना है। आपको 7 तरह का अनाज लेना है, जिसे हम सप्तधान या सतनाजा कहते हैं। 7 तरह का अनाज लेकर आपको एक सफेद रंग के कपड़े में बांध लेना है। अब 2 चीजों को बहुत प्यार से समझिएगा। सफेद रंग शिव जी का रंग है। शिव जी की पूजा में सफेद रंग का ही प्रयोग किया जाता है। भोलेनाथ का श्रृंगार भी सफेद रंग के कपड़ों से ही करा जाता है। भोलेनाथ की पूजा अगर हम सफेद रंग के कपड़े पहनकर करते हैं तो इससे हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। इसका एक रीजन और है जो मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको जोड़कर बता रही हूँ। शिव हमेशा चंद्रमा को अपने सिर पे धर के रखते हैं, और चंद्रमा कैसे हैं? चंचल। चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, वो कभी इधर तो कभी उधर भागते रहते हैं। इसीलिए कुंडली में अगर 6, 8, 12 का चंद्रमा बैठा होता है, इंसान हमेशा भागता रहता है। उसका कभी भी जीवन के अंदर कहीं पर टिकाव नहीं होता, वो कभी भी स्थिर रूप से कहीं रह ही नहीं पाता। लेकिन इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे भी समझ लेना, जिनका 6, 8वें और 12वें घर का चंद्रमा बैठा हो ना मेरी जान, ऐसे व्यक्तियों का अगर काम रुक जाए तो उन्हें बोलो जाओ एक छोटी सी यात्रा कराओ, ट्रैवलिंग कराओ, देखो आपका काम वापस से कैसे चलने लगता है। आ जाओ वापस जहां पर हम थे। ये तो मैं आपको ज्योतिष समझाने लगी। सफेद रंग का संबंध चंद्रमा से होता है, और चंद्रमा जो है वो भगवान शिव के सिर पर है। तो आपको उन्हीं चंद्रमा को प्रसन्न करना है, और वो प्रसन्न हो जाएंगे तो भोलेनाथ के दिमाग के अंदर आपकी चीजें तुरंत से चली जाएंगी और आपको उसका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। भोलेनाथ को सफेद रंग से बहुत प्रेम है, तभी तो उनके ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, तभी तो उनको दूध से मिश्रित चीजें अर्पित करने से हमेशा हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप समझ गए ना कि सफेद रंग उनको इतना प्रिय क्यों है। चलिए, जब उन्हें सफेद रंग इतना प्रिय है तो आज हम इसी सफेद रंग को, यानी कि अपने चंद्रमा को बलि करने के लिए, और चंद्रमा जब जब कमजोर होता है तो क्या होता है, रिश्तों में खटास आने लगती है, रिश्तों में एक छोटी छोटी बातों की ईगो बनने लगती है, रिश्तों में इमोशनल चीजें बहुत हर्ट करने लगती है। सबका संबंध किससे? दिल से, मन से, है ना। और ये इन सब चीजों का संबंध किससे? चंद्रमा से। तो यहाँ पर हम उसी को जब वश में कर लेंगे,
जब हम उसी चंद्रमा को कंट्रोल कर लेंगे तो कहाँ से रिश्ते खराब होंगे, कैसे रिश्ते खराब होंगे, और संभालेगा कौन? वही जिनके सिर पर बैठे हैं ये, यानी कि महादेव। अब क्या करना है आपको? सफ़ेद रंग का कपड़ा ले लेना है। इसके अंदर आपको 7 तरह के अनाज भरने हैं। अब 7 तरह के अनाज मतलब आपके 7 तरह के ग्रह। चंद्रमा के अंदर आपको आपके 7 ग्रह भर देने हैं, और जिनको कंट्रोल कौन करेगा? पुनः महादेव। कनेक्शन समझ में आया? एक साथ में मैंने आपकी सारी समस्याओं को एक पोटली में बंधवा दिया, और किसके हाथ में दे दिया? देवों के देव के हाथ में दे दिया कि अब आप इसका समाधान कर दीजिए और हमारे रिश्तों को बहुत बेहतर कर दीजिए। ये पोटली आपको सुबह के समय बना लेनी है। उसके बाद आपको इस पोटली को थोड़ा सा ऊंचा रखना है और इसके नीचे धूप बत्ती जलाकर आपको 11 बार ओम नमः शिवाय का पाठ करना है। उसके बाद ये पोटली आप अपने मंदिर में छोड़ दीजिए। अब आपका काम चालू होगा संध्या को, यानी कि शाम को। शाम को आपको इस पोटली को शिव मंदिर में ले जाना है। शाम को क्यों ले जाना है? क्योंकि शिवरात्रि का जो पूजन होता है वो पहले पहर का संध्या से चालू होता है। शाम को 6 बजे से पहले पहर की पूजा चालू होती है। मैं आऊँगी आपको बताने कि पहले पहर की पूजा कितने बजे है, दूसरे की कितने बजे है, तीसरे की कितने बजे है। बने रहिएगा, या तो वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो मैं आपको पोस्ट डाल के बता दूंगी कि कब कौन सी पहर की पूजा होनी है। पहले पहर की पूजा में आपको ये पोटली ले जाकर भोलेनाथ को सिर्फ स्पर्श करानी है, सिर्फ उनको छुआ देनी है। वहाँ से उसे वापस अपने घर ले आना है। अपने घर में अपने बेडरूम में इसे रात भर रहने देना है। अगले दिन सुबह अपने सिर से 3 बार वार कर, सीधा, उल्टा नहीं, सीधा, और 3 बार ही आपको अपने पति के सिर से वार कर। अगर वो आपके साथ नहीं है, वो आपके पास नहीं है, उनके सिर से आप नहीं वार सकते तो उनकी तस्वीर से वार लीजिएगा। उसके बाद आपको इस पोटली को आपको अनाज निकाल कर 5 जगह पर आपको बांट देना है। कैसे? पहला आपको रखना है चौराहे पर, जहां पर इसे पक्षी ग्रहण कर लें। दूसरा रख देना है आपको किसी कच्ची जमीन पर, जहां पर छोटे छोटे जीव जंतु, चींटियां ये इसको ग्रहण कर लें। तीसरा आपको रख देना है पीपल के पेड़ पर। चौथा आपको इसे थोड़ा से कपूर के साथ या कोयले के साथ जला देना है और उसकी भस्म बना देनी है, और उसे आपको हवा में बिखेर देना है। और 5वां, अगर आपके पास जल हो तो उसमें प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर आपके पास में बहता हुआ जल ना हो तो आप पानी के अंदर डालकर किसी भी पौधे के पास में छोड़ दीजिएगा, मिट्टी के किसी बर्तन में। समझ गए? ये छोटी सी क्रिया, ये छोटा सा काम पति पत्नी के बीच में बड़ी से बड़ी दिक्कत को दूर कर देगा, उसे बिल्कुल समाप्त कर देगा। आपकी जोड़ी बिल्कुल शिव पार्वती जैसी हो जाएगी। ये मत भूलिएगा, शिवरात्रि की रात्रि पर ही भगवान शिव और माँ पार्वती का मिलन हुआ था। ये रात्रि उनकी विवाह की रात्रि है। उनसे आशीर्वाद मांगिए, उनसे प्रार्थना करिए, उन्हें अपना समर्पण देके कहिए कि हे प्रभु, मुझे भी ऐसा ही विवाह चाहिए जैसा आपका और माँ का है। मुझे भी आप दोनों की तरह ही अपने जीवन साथी के साथ 7 जन्मों तक रहना है। मुझे भी अपने रिश्ते के अंदर वही रूप चाहिए जो आपके अर्धनारीश्वर रूप में है। मुझे भी अपने पति से वही प्रेम चाहिए जो प्रेम आप करते हैं। मुझे भी अपने पति के साथ उसी तरीके से रहना है जैसे शिव और शक्ति रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।